ये गांधी मैदान पटना है, गेट नंबर 10 है। देखिए ये गांधी मैदान पटना है, गेट नंबर 10 में हम लगेंगे। ये देखिए गांधी मैदान गेट नंबर 10। यहाँ पुलिस वाले रहते हैं, पटना यातायात से। ये है, अब मैं भी मोदी जी को आदमी 2014 से 2025 तक मोदी जी को जिताने में मनोज तिवारी के कहने से एक ब्राह्मण ने मदद की, मगर इनके तीनों प्रिय मुख्यमंत्री को भी जिताने वाला यही ब्राह्मण है। उत्तर प्रदेश में योगी जी अयोध्या से नहीं जीत पा रहे थे, जिताया, लेकिन में योगी जी ने इस ब्राह्मण को सम्मान नहीं किया, जीतने के बाद 3 बार पत्र दिया योगी जी, जा रहा हूँ गुजरात, कुछ दे दीजिए खाने पीने का सामान। कुछ नहीं, ये लोग जीत जाने के बाद ना कोई तरह का कोई वार्तालाप नहीं, कुछ नहीं। तो ठीक है, जाऊँगा गुजरात भी गया, वहाँ भी मैंने भूपेंद्र पटेल के पास था, जनाधार सर्वे करके घाट लोंडिया में रौनक भाई पटेल को दिया, मैंने रौनक भाई पटेल को दिया, वहाँ भी 3 महीना में रह गया। जनाधार सर्वे में सूरत आपका कतारग्राम करंज गोपाल इटालिया, जो कि केजरीवाल का आदमी था, उन्होंने गोपाल इटालिया करंज आपका कतारग्राम से जीत जाएगा। मैंने बोला ठीक है, मैं पत्र दिया भूपेंद्र भाई पटेल को घाट लोनिया में कि मैं अब रहूँगा तो कतारग्राम करंज, और वहाँ से गोपाल इटालिया को हराना है मेरे को, पत्र के माध्यम से मैंने बता दी। इसके बाद मैं घाट लोनिया से यहाँ चलाया, यहाँ भी जिताया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष करंज कतारग्राम दोनों को जिताया। मगर यहाँ का आपका करंज का विधायक प्रवीण गोगारी को बोला सम्मान कीजिए, वो भी सम्मान नहीं किया मेरा। वो मेरे को देखा था ऑफिस में, बताइए, गुजराती विधायक ऑफिस में कुर्सी के नीचे छिप रहा था। बताइए ऐसा विधायक लोग है आपका। ये देखिए ये क्या है, ये गुजरात का ही है ना आइडेंटिटी कार्ड। ये गुजरात में, ये देखिए गुजरात का आइडेंटिटी कार्ड है, ये बिहारी ब्राह्मण का। 3 बार गांधीनगर में गया ब्राह्मण सम्मान के लिए भूपेंद्र पटेल के पास, तब पर भी सम्मान नहीं दिया वो लोग, भर पेट भोजन तक नहीं दिया, मनौता का ये लोग शर्मसार किया। बताइए ये कैसे गुजरात में लोग राज चलाएगा, समझ में नहीं आता। मैं भी बिहारी ब्राह्मण 11 सालों से मोदी जी को जिता रहा निःशुल्क, झारखंड में भी 2 बार जिताया। 20 सालों से राज कर रहे थे योगी झारखंड में। मैंने समझाया अमित शाह को कि देखिए अमित शाह जी, 2019 में पत्र के माध्यम से समझाया था कि झारखंड आपका जीत जाएगा, बिहारियों का मालिकाना हक दे दीजिए, आसानी से झारखंड जीत जाएगा। इस सवाल का जवाब आप वहाँ के आपका रघुवर दास से भी पूछ सकते हैं, झारखंड क्यों नहीं जीता। लोकल पॉलिसी, लोकल लीडर का जो दूसरी बार लोकल लीडर, लोकल पॉलिसी का जरूरत था, वो भी आप लोग नहीं करने सके। कहाँ से मामा को उठा कर ला दिया आप लोगों ने। मामा क्या जिता देगा उसको? लोकल पॉलिसी मालूम है क्या झारखंड में चल रहा है? जब हार गया तो बाद में रघुवर दास को अपने राज्यपाल से पद से हटा करके झारखंड में कर दिया। अरे क्या वर्षा, जब कृषि सुखाने समय भी पुनी क्यों पछताने के, तो तब क्या राज्यपाल को उतारने का क्या जरूरत है? मेरा पत्र के माध्यम से समझ गए, ये हाल है। और दूसरी बात, लोकल लीडर, लोकल का पॉलिसी का जरूरत था झारखंड में।
लेकिन वो भी आप लोग नहीं करने सके। आपने कहाँ मामा को उतार दिया, कहाँ विश्वा शर्मा को उतार दिया आसाम का। वो लोग जानेगा, वो लोग को बात को समझेगा। वहाँ का झारखंड का आदमी आसाम का आदमी को समझेगा, इसलिए आ रही हुई आपकी। 2 बार झारखंड को हरा दिया। 20 सालों से 2000 से मैं बिहारी ब्राह्मण झारखंड में रह रहा था। 1 बार बाबूलाल मरांडी, 2 बार अर्जुन मुंडा, 2 बार सर रघुवर दास को जिताया था। मैं बंगाल में भी था, बंगाल भी आसानी से जीत हो जाता। ममता बनर्जी का डर भाई मुक्त करना था, कितना आसान काम था बंगाल जीतना, लेकिन मैं बंगाल भी नहीं जीत पाया। 3 बार पत्र आपका गृह मंत्री को दिया होगा ब्राह्मण, 3 बार, तीनों बार वो लोग मेरा पत्र पर ध्यान नहीं दिए, तब ना हार गया। नहीं तो अजय पार्टी 2020 में हो गया था, और 2019 में ये आपका केजरीवाल भाग गया रहा। हे मनोज तिवारी विलासता संबंधी जीवन जीने प्रयास करने लगा, मुख्यमंत्री पद त्याग दिया, सपना चौधरी के साथ घूमने लगा। अरे माइंड वॉश करने वाला केजरीवाल। मैं सत्यता को बोलते हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, गुजरात में मेरे को पैसा नहीं मिला, और ना कोई खाने पीने का। 3 बार आपका गांधीनगर से मैं बिना खाए पी आया। ये देखिए, एक गुजरात का है मेट्रो रेल का, ये मेट्रो रेल गुजरात का पास है। 40,000 रुपया कमाया था गुजरात मेट्रो में। वो सब पैसा मैंने भूपेंद्र भाई पटेल के सीएम बनाने में मदद किया। अगर जोगी जी को नहीं जिताना रहता ना यूपी से, तो पंजाब भी केजरीवाल नहीं जीत पाता। मैं पंजाब में जाने वाला था, लेकिन बोलने से ही मैं जोगी जी के पास था। लेकिन जोगी जी भी सम्मान किए इस ब्राह्मण का। मैं भरद्वाज मुनि का वंशज, मैं कैसे हतू करूँ? आप भले भी कुछ भी करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैंने ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। मेरी पत्नी बच्चे दोनों आज भी कतारग्राम में भीख मांग रहे। आपने मेरा कर्म का फल 11 सालों में 11 रुपया भी नहीं दिया। मैंने लाखों पत्र आप लोग को देकर के समझाया, जीतने का तरीका बताया। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट माइंड इज नॉट पॉसिबल। राजनीति तो साधारण, मगर दिमाग नहीं साधारण है। आज मैं गांधी मैदान में हूँ। ये गांधी मैदान है जो कि मोदी जी आए तो यहाँ विस्फोट हुआ था। ये गांधी मैदान है, गांधी जी ने आंदोलन किया कि भारत को स्वतंत्र राज्य बनाया। यही मोदी जी है सनातन के इतिहास बनाने के लिए यहाँ से बिगुल फूके। लेकिन मैं उनको भी सभा को भंग करने के लिए कुछ मुस्लिमों ने उनके ऊपर भी बम से मारने का प्रयास किया। यही बिहार की धरती। लेकिन मैं तब पर भी निर्भय मोदी जी ने आगे बढ़ करके विश्व का लीडर बनेंगे। मैं भी आपका साथ रहा, लेकिन अहंकार ने सबको विनाश किया। मेरे को 3 बार गांधीनगर सचिवालय, देखिए ये है ना, ये गुजरात का मेट्रो का पास है ना, देख लीजिए अच्छा से मोदी जी। ये गुजरात का पास है ना। ये ब्राह्मण का 40,000 रुपया कमाया मेट्रो में, आपके कानों में लगा दिया। देखिए भूपेंद्र पटेल, मेरे को पैसा खत्म हो गया, मैं गया था गांधीनगर में भरपेट भोजन के लिए। भरपेट भोजन दे दो भूपेंद्र पटेल। अहंकार इतना, बताइए भोजन तक नहीं दे, क्या मानवता की सेवा करेगा? 5 रुपये वाला खाना भी गुजरात में बंद कर दिया अभी। बताइए, ये सत्यता का प्रमाण है। गुजरात का ये है ना, सचिवालय का कार्ड है कि नहीं है? मोदी जी जहाँ भी होंगे आप सुन ले, देख लें। मैं मिंटो रोड में भी पत्र आपको दे चुका है। मेरा पत्र को भी इग्नोर करते हैं, यत को भी इग्नोर कर रहे हैं। आपका पुस्तक भी लिख रहा है विश्व की आत्मा भारत, लेकिन ब्राह्मण को परेशान ज़्यादा हो कर रहे हैं। आपके ये बनारस से अभी हार गए रहते आप, ये ब्राह्मण होने के कारण जीत गए। आपका रविंद्र जायसवाल और नीलकंठ तिवारी आपका मदद नहीं किया। अगर मदद किया रहता तो आप 5 लाख वोटों से जीते रहे।
1% नहीं, वो लोग को बोला मोदी जी आ रहे हैं मदद कीजिए, लेकिन तब पर आपका विधायक का सांसद कुछ नहीं कर पाते हैं लोग। अयोध्या को भी हराने वाला आप ही लोग का, दोनों भावी प्रधानमंत्री है। दोनों भावी प्रधानमंत्री योगी जी, अमित शाह ने अयोध्या को भी हराया अपना अहंकार के कारण। और टिकट उधर लालू सिंह को दे दिए, लालू सिंह सांसद को खटाखट लेकर के, और फटाफट ही योगी जी हरा भी दिए। ये है सच्चाई। अयोध्या पहले से हराने का आपका विदेशी पूंजी 500 करोड़ अयोध्या में लगा हुआ था। अयोध्या का धर्म विहीन बनाया गया। अब इस सवाल का जवाब पूछिए, आपका कौन है? रामभद्राचार्य जी विश्व गुरु है कि विश्व क्या है, कुछ पता नहीं चलता। अयोध्या का धर्म विहीन बनाया गया, कैसे अयोध्या हारेगा? मेरे पास 2 ऑप्शन था, आपको जिताने का और अयोध्या को जिताने का, लेकिन मैं कहाँ रहेगा। मेरे पास दिव्य शक्ति है, मैं देख लेता हूँ कहाँ कौन आ रहा है। मैंने बोला पीएम जीते रहेंगे तो अयोध्या को फिर बना सकते हैं, आ जाएंगे तो क्या होगा। नहीं, जिताने के लिए आपके पास है। रविंद्र जायसवाल और नीलकंठ तिवारी को 2-2, 3-3 पत्र दिया, मोदी जी को थोड़ा मदद कीजिए। ये लोग भी कुछ मदद नहीं करने सका। मैंने 2-3 पत्र के माध्यम से समझाता हूँ, नहीं समझ पाए। इस ब्राह्मण को 11 सालों में 11 को ये लोग रुपया नहीं दिया होगा, भूखे तड़पते रह गया। ये लालू सिंह सांसद 35 को रुपया दिया था विधानसभा में, भर पेट भोजन भी नहीं मिला मेरे को, नाश्ता करके रह गया, दिन भर से ही भूखे पिया। तो 11 साल से ब्राह्मण नहीं किया। आज भी मेरा परिवार कतार ग्राम में रहता है, दुख तकलीफ सह रहा है, जो भी सह रहा है। मैंने ब्रह्मत्व को प्राप्त किया, आपको विश्व सनातन के इतिहास को विश्व में प्रचार के लिए, लेकिन ब्राह्मण को कहीं इज्जत कभी नहीं मिला। ये मनोज तिवारी भी त्याग दिया 2014 में, आप भी त्याग दिए, आप भी इग्नोर करते हैं, मनोज तिवारी भी इग्नोर अभी भी कर रहे हैं। आपको आपका प्रेम बहुत ज़्यादा गुजरात से है ना, लेकिन 2045 तक गुजरात बचने वाला थोड़े है। ब्राह्मण का श्राप है, डूब जाएगा गुजरात। भारत का तो विकास होगा, लेकिन गुजरात तो समुद्र में मिल जाएगा महाराज। पूर्व जन्म में आपको आध्यात्मिक ज्ञान था, आज विश्व लीडर आप बन चुके हैं। आपको ब्रिक्स सम्मेलन में भी लीडर बना रहा, उधर पश्चिमी देश भी आपको लीडर बना रहा है, तो आप तो विश्व गुरु बन गए हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान के कारण आपको आगे बढ़ने का साहस नहीं हो रहा। ये बिहारी ब्राह्मण जनेऊ लेकर बोलता है, सत्यता का प्रमाण है। मैं ब्राह्मण हूँ, भरद्वाज मुनि का वंशज, गांधी मैदान में हूँ। जिस तरह से गांधी जी ने आंदोलन करके देश को आज़ाद कराया, उस तरह से अपने सनातन का इतिहास बनाने के लिए आपको विश्व का लीडर बनाने का एक ब्राह्मण ने प्रयास किया। आज भी मेरा बाल बच्चे आज भी कतार ग्राम में भीख मांग रहे हैं, खाने बिना तड़प रहे। मैं क्या करूँगा? मैं ब्रह्मचर्य किया 12 सालों तक, तो मैं आपकी सेवा में लगे रहूँगा। 11 साल हो गए, 11 सालों में ही आपको विश्व का लीडर बना चुका, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के बिना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं मोदी जी। मैं पहले ही आध्यात्मिक ज्ञान दिया रहता, लेकिन आपने इग्नोर कर देता है ब्राह्मण के वचन को, तो मैं क्या कर सकता? पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट माइंड इज नॉट पॉसिबल। राजनीति तो सदान, मगर दिमाग नहीं सदान है ब्राह्मण का। अब बंगाल भी जीते रहते और झारखंड भी दोनों बार जीते रहते। मेरी बातों को, स्पष्टताओं को समझ गए रहते। आपके कैसा आए लोग? आपके जो भी करता शून्य में, माइनस में, विलासिता संबंधी जीवन जीना चाहता है। कहाँ से लोग के पास दिमाग हो? जय श्री राम।